हेलो दोस्तों। तो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पीवाईक्यू डिस्कशन कर रहे हैं और हम अपने पीवाईक्यू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 2023 के एक क्वेश्चन लाए हैं। तो इसमें क्या लिखा है, कंडक्टिविटी ऑफ सेंटीमोलर सोल्यूशन ऑफ KCl एट 25 डिग्री सेल्सियस। कंडक्टिविटी दे दी है एंड द रेजिस्टेंस ऑफ सेल कंटेनिंग सोल्यूशन, और क्या दे दिया है, रेजिस्टेंस दे दिया है। वैल्यू ऑफ सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट की वैल्यू पूछी है। सेल कांस्टेंट की वैल्यू पूछी है तो देखना देखो सेंटीमोलर का मतलब समझ लो पहले। सेंटीमोलर जैसे 1 सेंटीमीटर में 100, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, उसी तरह 1 मोलर में 100 सेंटीमोलर होते हैं। 100 सेंटीमोलर, खैर इसका यूज नहीं है लेकिन पता कर लो, ठीक है। तो चलो पूछा क्या है, सेल कांस्टेंट पूछा है। सेल कांस्टेंट होता क्या है, L/A। सेल कांस्टेंट होता है सेल कांस्टेंट। तो अपन सबसे पहले क्या कंडक्टिविटी दी है, कप्पा की वैल्यू दी है। कप्पा होता है 1/ρ, और स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला RA/L होता है। ये तो सबको पता है, फिजिक्स में भी पढ़ते हो, तो ये तो कक्षा 9th में भी पढ़ा होगा ये वाला फॉर्मूला। ऑब्वियस सी बात है, पढ़ा ही होगा क्योंकि है उसमें। तो अगर रो की वैल्यू इधर रख दूं मैं तो RA और L ऊपर चला जाएगा। अब देखो इधर से कप्पा क्या निकल के आ गया, LRA। अब L/A निकालो तो KR ऊपर चला जाएगा, कप्पा इंटू R। तो हमारा क्या निकला है, सेल कांस्टेंट। L/A को ही हम सेल कांस्टेंट बोलते हैं। तो कप्पा की वैल्यू कितनी गिवन है, 0.0210। कप्पा को इस कंडक्टिविटी भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोल सकते हैं। और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दी है, 60। बस मल्टीप्लाई कर दो, 0 0 6 12, 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब इधर पॉइंट आएगा। तो ये बेसिकली कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन थर्ड मैच कर रहा है, ऑप्शन थर्ड। तो ये हमारा क्वेश्चन था 2023 का, एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। अगर तुमको ये वाला फॉर्मूला पता था सेल कांस्टेंट का तो अच्छी बात है। खैर मैंने डेरिवेशन इसलिए बता दिया ताकि तुम भूल जाओ तो कम से कम निकालना आना चाहिए, इसलिए डेरिवेशन भी जरूरी होता है। छोटे छोटे डेरिवेशन के फॉर्मूले हम याद नहीं रखते, हम उस डायरेक्ट ड्राइव कर लेते हैं उसके टाइम। तो देखो कुछ 2022 में क्या पूछ लिया तुमसे, 2022 में फाइंड द EMF ऑफ सेल, फाइंड द EMF ऑफ सेल in which of the following reaction takes place at 298 केल्विन। पहला, निकेल सॉलिड से 2Ag प्लस, इसकी वैल्यू है 0.001 मोलर। Ag की कंसंट्रेशन दे दी है। Na+2, इसकी भी कंसंट्रेशन गिवन है 0.001 मोलर प्लस 2Ag सॉलिड, सिल्वर सॉलिड। given that E0 cell इज इक्वल टू 1.05 वोल्ट। E0 दे दिया है सेल का, और 2.303 RT/F, इसकी वैल्यू दे दी है 0.059 एट 298 केल्विन। ये डाटा गिवन है इतना। ऑप्शन क्या है इसका, 1.385 वोल्ट। दूसरा ऑप्शन क्या है, 0.9615 वोल्ट। थर्ड ऑप्शन क्या है,
1.05 वोल्ट। फोर्थ ऑप्शन क्या है? 1.0385 वोल्ट। अब बताओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। इस क्वेश्चन में क्या दिया है? फाइंड द ईएमएफ ऑफ सेल पूछा है। ईएमएफ ऑफ सेल, और ये स्टैंडर्ड कंडीशन में दिया है। ईएमएफ ऑफ सेल एट स्टैंडर्ड कंडीशन। नॉट लगा होगा तो अगर इधर जीरो लगा है इधर इसके ऊपर तो स्टैंडर्ड कंडीशन मानी जाती है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला देख लो ई सेल का। ईएमएफ ऑफ सेल पूछा है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ ना। इसका फॉर्मूला होता है ई नॉट सेल माइनस 3.303 RT अपॉन NF लॉग, और कंसंट्रेशन ऑफ मतलब इधर प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। देखो अब ई नॉट सेल गिवन है कितनी? 1.05 माइनस, देखो एन को हटा के ये सब वैल्यू कितनी दी है? 0.059। मैं इसको 0.06 लिख दूं, कोई किसी को दिक्कत? अब एन क्या होता है इधर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। तो रिएक्शन में देखो, रिएक्शन में दिखाई देगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हो रहे हैं। तो देखो Ag प्लस 1 है, मतलब Ag प्लस है, और Ni प्लस 2 में जा रहा है, मतलब प्लस 2। तो इधर 2 है, Ag प्लस कितने हैं? 2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है इधर। कितने इलेक्ट्रॉन्स का? 2 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा। और जो सॉलिड में है इनको तो एक्टिव मास 1 होता है, इनका एक्टिव मास, तो इनको तो हम लेंगे नहीं। एन तो हो गया 2 लॉग, इनका एक्टिव मास कितना होता है सॉलिड का? 1। अब हम कंसंट्रेशन इसकी लिखेंगे Ni प्लस 2 की, तो 10⁻³ और इसकी कंसंट्रेशन लिखेंगे 2 Ag है तो 10⁻³ है ना, इसके ऊपर स्क्वायर भी लगेगा क्योंकि 2 लिखे, 2 है Ag प्लस के मोल। अब इसको बस फर्दर सॉल्व करना है तुमको। तो इसको 3 दूनी 6 हो जाएगा, और ये ऊपर जाएगा 10⁻³ बचेगा। ये पूरा सॉल्व करके बचेगा कितना? पूरा सॉल्व करोगे 10⁻³। अरे यार 10⁻6 हो जाएगा इधर से, लो 10⁻³ है, और ये हो जाएगा 10⁻6 काट के 10⁻3 ये तो आएगा। तो 1.05 माइनस 0.03, इसको मैंने काट दिया लॉग 10⁻3। अब 3 आगे आ जाएगा और log 10 1 होता है, तो 1.05 माइनस 0.03 आगे आ जाएगा 9। अब बस तुमको माइनस करना है, 9 6 15 और 9 0.96। ऐसा कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है? 0.96 सेकेंड ऑप्शन। क्या कौन सा ऑप्शन है? सेकेंड। तो आई थिंक ये क्वेश्चन तुमको समझ में आया होगा। हाँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में थोड़ी मतलब ज़्यादा कैलकुलेशन है, तुमको मेंटली स्ट्रांग रहना पड़ेगा कैलकुलेशन को लेके, और बकाया फॉर्मूलेस तो याद ही रखने पड़ते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थोड़ा सा टफ पड़ जाता है चैप्टर, और इसका वेटेज भी अच्छा खासा है। ऐसा नहीं कि इसको छोड़ भी दें, तो छोड़ भी नहीं सकते, मतलब करके जाना है। 2022 में एक और क्वेश्चन पूछा गया, क्या था क्वेश्चन? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर ए सेल विद सेल रिएक्शन कितनी सेल रिएक्शन क्या है? जिंक सॉलिड से प्लस कॉपर प्लस 2 एक्वस मीडियम में है, और ये जिंक प्लस बना रहा है एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। दो बन रहे होंगे जिंक के, जिंक प्लस 2 में जा रहा होगा, ठीक है। इज 1.1 वोल्ट। कैलकुलेट द
स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी, स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी, गिव्स एनर्जी चेंज फॉर द सेल रिएक्शन, फॉर द सेल रिएक्शन। एफ की वैल्यू दे दी है इधर कितनी, 96487 कूलम पर मोल। पहला ऑप्शन, इसका ऑप्शन देखो, -200.27 जूल पर मोल। सेकंड ऑप्शन -200.27 किलो जूल पर मोल, इधर जूल है इधर किलो जूल है। और फिर है -212.27 किलो जूल है पर मोल। फोर्थ ऑप्शन -212.27 जूल पर मोल है। अब हमको गिब्स फ्री एनर्जी पूछा है, क्या पूछा है, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, और एक रिएक्शन दे दी है और फ्राडे की। तो डेल्टा स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है NFE, क्या होता है, -NFE, ई नॉट ऑफ सेल, किसका, ई नॉट ऑफ सेल का। तो ई नॉट ऑफ सेल गिवन है, एन हमको पता करना पड़ेगा रिएक्शन देख के। देखो 0 से +2 में जा रहा है, +2 से +0 में, 0 में जा रहा है, तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है, तो मतलब -n तो आ जाएगा 2। एफ की वैल्यू हम रखेंगे 96500। थोड़ी कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम ये वैल्यू रख देंगे 96500 इंटू ई नॉट सेल कितना गिवन है 1.1। तो बस 96500 का 22 -22, अब बस मल्टीप्लाई कर दो, 0 0 0 6 दूनी 12, 0 0 6 दूनी 12 1 13, 8 2 9 दूनी 18 1 19, 0 0 0 3 9 1, 0 0 0 3 9 12 10 11 2 1। ये इतना आ रहा है, माइनस का आएगा ये किस में, जूल में आ रहा है, लेकिन हमको क्या, जूल में तो कोई ऑप्शन है नहीं, तो हमको किलो जूल में बदलने के लिए इसको किससे, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे। अरे भाई एक पॉइंट इधर भी तो लगा है। आप 10⁻³ से तुम क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 2 3 इधर, हाँ मतलब 2 -212.30। इसके अप्रॉक्स कौन सा ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है मुझे, किलो जूल पर मोल। थर्ड ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। बस तुमको क्या करना था, डायरेक्ट फॉर्मूला था इतना, बस तुमको इतना आना चाहिए, बकाया सब कैलकुलेशन थी। डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला, गिब्स फ्री एनर्जी का, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला लगाना था तुमको, ठीक है, और कुछ नहीं, बकाया के सब कैलकुलेशन थी, कैलकुलेटिव पार्ट था। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। दो 2023 में एक और क्वेश्चन आया है, 2023 का एक और क्वेश्चन देखो। द करेक्ट वैल्यू ऑफ सेल पोटेंशियल, द करेक्ट वैल्यू ऑफ सेल पोटेंशियल in volts for the reaction that occur when the following two half cells are connected, when the two cells are connected, two half cells are connected is पहला हाफ सेल प्लस
Fe+2 इक्वस मीडियम में है, +2 इलेक्ट्रॉन, ये रिडक्शन हो रहा है इसका, Fe सॉलिड बन रहा है, और इसका E0 कितना दिया है, माइनस के 0.44 वोल्ट। दूसरी रिएक्शन Cr2O7-2 इक्वस मीडियम में है, +14 H नेगेटिव H पॉजिटिव इक्वस मीडियम में ये भी है, +6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2Cr+3 +7 H2O। इसका E0 कितना गिवन है, 1.33 वोल्ट। अब हमसे पूछा है, क्या पूछा है, व्हेन टू हाफ सेल्स आर कनेक्टेड, करेक्ट वैल्यू ऑफ सेल पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल पूछा है हमसे। पहला ऑप्शन इसका 1.77 वोल्ट, सेकेंड ऑप्शन 2.65 वोल्ट, थर्ड ऑप्शन 0.01 वोल्ट, फोर्थ ऑप्शन 0.89 वोल्ट। बस अब तुमको क्या करना है, सबसे पहले कोई भी अगर ये सेल है, सेल अगर वर्किंग मोड में कब रहेगा, जब स्पॉन्टेनियस, तो स्पॉन्टेनियस कंडीशन क्या होती है, स्पॉन्टेनियस कंडीशन, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कब होगी, तब डेल्टा जी क्या होगा, निगेटिव, और डेल्टा E0 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। कैसा होना चाहिए, ई सेल कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। तो ई सेल पॉजिटिव लाने के लिए देखो दोनों में रिडक्शन हो रहा है, दोनों रिएक्शन में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, इस वाली रिएक्शन में, इस वाली भी रिएक्शन में। तो ई सेल हम लिख सकते हैं, ई सेल होता है अगर रिडक्शन पोटेंशियल है ई कैथोड, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। तो कैथोड देखो ई को अपन को पॉजिटिव लाना है, तो ई कैथोड हम किसको बना लेंगे, हम अगर इस रिएक्शन को कैथोड बना लेंगे तो ई सेल पॉजिटिव आएगा, मतलब 1.33 वोल्ट माइनस 0.44 वोल्ट। क्योंकि देखो क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से, दैट अगर करेक्ट वैल्यू ऑफ सेल पोटेंशियल इन वोल्ट फॉर ए रिएक्शन दैट अकर व्हेन द टू हाफ सेल्स आर कनेक्टेड, मतलब जब दोनों हाफ सेल्स को कनेक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछा है उसने, सेल पोटेंशियल। तो इसमें इसको माइनस करो, कितना आएगा, माइनस का है यार ये, माइनस का, तो इधर से आएगा 1.77 वोल्ट। ऑप्शन है कोई, है ऑप्शन ए, ऑप्शन है। तो आई थिंक ये समझ में आया होगा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कुछ भी ज़्यादा दम नहीं थी, फर्जी क्वेश्चन था। रिडक्शन पोटेंशियल है तो ई कैथोड माइनस ई एनोड, अगर ऑक्सीडेशन होता तो E0 एनोड माइनस E0 कैथोड होता। ये फॉर्मूले तुमको खूब अच्छे से बताए हैं मैंने। चलो एक और क्वेश्चन करो, थोड़ी ज़्यादा ट्रिकी है ये क्वेश्चन, 2022 में आया है, ज़्यादा घुमाया है इसने। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर NaCl, HCl एंड CH3COONA आर 126.4, 425.9 एंड 91.05 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, मोल का इनवर्स रिस्पेक्टिवली if the conductivity of of 0.001028 मोल पर लीटर एसिटिक एसिड solution is 4.95 into 10 to power -4 Simon centimeter inverse. The degree of dissociation
द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड इज। पहला ऑप्शन है 0.01233, सेकंड ऑप्शन है 1.00, थर्ड ऑप्शन है 0.1233, फोर्थ ऑप्शन है 1.233। बस अब इसमें हमको क्या फाइंड करना है, देखो सबसे पहले डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा है हमसे, लेकिन हमको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी NaCl की दे दी है और HCl CH3CO यानी की, तो हमको इफ द कंडक्टिविटी ऑफ इतने कुछ वैल्यू दी है एसिटिक एसिड, क्या है एसिटिक एसिड सोल्यूशन, मतलब हमको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसकी निकाल लेनी है, एसिटिक एसिड की, और ये इस सब से निकलेगी हमारी। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एसिटिक एसिड की निकाल रहे हैं ना, CH3COOH। अब देखो इसमें देखो CH3CO इधर है और H इधर है, मतलब इन दो वैल्यूज को हम ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे NaCl से, और बकाया सब एक एक मोल है, तो हम इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगना है सिंपली। तो CH3 दो वैल्यू ऐड करो, 91,425.9 प्लस 91.05 माइनस NaCl माइनस कर दो 126.4। तो अच्छी तरह से कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर आएगा, इधर से निकल के आएगा 395। इसको सब्ट्रैक्ट ऐड करके सब्ट्रैक्ट करना है, तो इधर से लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड आ गई। और दूसरी, अब हमको मोलर कंडक्टिविटी पता होनी चाहिए। मोलर कंडक्टिविटी इफ द कंडक्टिविटी ऑफ इतने मोलर एसिटिक एसिड, मतलब मोलरिटी दी है हमको, और ये क्या दे दिया है ये क्या दे दिया है, कप्पा दे दिया है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, कप्पा मतलब कंडक्टिविटी, हाँ कप्पा दे दिया। तो हम ये वाला फॉर्मूला हमको याद है ना, K × 1000 अपॉन मोलरिटी, बिल्कुल याद होगा। कप्पा कितना गिवन है, इतना 4.95 10⁻⁻5 इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी कितनी गिवन है, इसको मैं थोड़ी सिंप्लीफाई करके लिखूं 1.02 10⁻⁻3, ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको या नहीं, इसको मोलरिटी को मैंने थोड़ी सिंप्लीफाई करके लिखा है। तो इसको सॉल्व करो तो इससे तो ये कट जाएगा 10⁻³ से 10 पूरा ये कट पिट के 10 इधर आएगा, मतलब 495 अपॉन 1.02। अगर इसको मैं 1.02 को 1 मान लूँ तो कोई गंदी बात नहीं है, 49.5 निकल के आ जाएगा। मतलब मोलर कंडक्टिविटी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकल आई। अब हम इधर से अल्फा निकाल लेंगे। अल्फा क्या, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, लैम्डा m अपॉन लैम्डा m लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो बस वैल्यू रखो, ये 49.5 और ये वाली 390.55। अब इसको मैं अप्रॉक्स 50 मान लूँ इसको, और इसको मान लूँ 400, कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1/8 को अगर 8 पॉइंट 8 बचेगा 2, 8 दूनी 16, 0.12 के समथिंग कुछ है, 0.12 के, यही है थर्ड ऑप्शन। ऐसे कैलकुलेशन करनी है भाई, अप्रोक्सीमेशन से इधर मैंने अच्छी तरह से खेला है, ये तुमको खेलना आना चाहिए। 49.5 को 50 मान लो, 390 को 400 मान लो बस, और क्वेश्चन तभी जल्दी सॉल्व होगा, वरना तो आएगा तो इतना ही आंसर, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा चला जाएगा। चलो आज के लिए बस इतना हिस्सा ही। आई थिंक मेरे सेशन को तुमने एंजॉय किया होगा तो अच्छी बात है। इधर थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा है, थोड़ी पेशेंस बना के चलना, सब मैं प्रैक्टिस अच्छे से करवा दूंगा। चलो आज के लिए इतना ही, बाय, जय हिंद, टेक केयर।